आओ जी, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में अल्लाह नहीं करो सब लोग निकालो। हमने बाबर पढ़ा था ना। बाबर का कौन सी उपाधि था जो उसको जन्म से मिला था? मिर्जा। बाबर ने सबों को चांदी का सिक्का बांटा था। क्या बांटा था? चांदी का सिक्का, जिसके कारण उसे कौन सी उपाधि दिया गया मिला था? कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। जब वो पानीपत का युद्ध जीता था तो लोग क्या बांटा था? चांदी का सिक्का। तो उससे कौन सी उपाधि मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली थी। किसी मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली थी। आइए, बाबर ने कौन कौन सी युद्ध लड़ा था? जल्दी फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो, 1526 कौन सा युद्ध? पानीपत। किसको हराया था? लोधी को। 1527 कौन कौन? खानवा का युद्ध। 2, 3, 4 लोग को हराया था, जिसमें 2 को मार दिया था और 2 फरार हो गया था। ठीक है। 1528 कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। किसको हराया था? मेदिनी राय को। गुड। 1529 कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसको हराया था? हाँ, और अफगान सेनाओं को, है ना। इसके बाद 1530 में से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु कैसी थी? हत्या था कि स्वाभाविक था? यहाँ के बैठ जाओ तुम, आके बैठ, फिर हल्ला करेगी बैठ के। देखो हमको मिल गया, तुमको नहीं मिला ना? हमको मिल गया नोट। लड़की लोग है ना, इसीलिए एक बोले तो सब दिखा रहे, तुमको नहीं मिला, हमको नहीं मिल गया। अकबर है, बाबर है। कल निशु नहीं आई थी तो निशु को तो मिला था, सुनी दिया था। अच्छा, अरे परसों दिए थे, 2-3 दिन पहले दिए थे हमने, और फिर हमने मॉर्निंग बैच में बांट दिया, खत्म हो गया। अभी नया छप जाएगा, आप लोगों को मिलेगा, कल आपको मिलेगा, वेट करना होगा। देखो भैया, 26 में पानीपत, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में। अच्छा, इसका जो बेटा था, सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। जब ये पानीपत की पहली युद्ध लड़ रहा था, उस समय हुमायूं था कि नहीं था? हाँ। 4 साल पहले की तो घटना है, 5 साल की। तो 1526 में हुमायूं था, और हुमायूं ने युद्ध में एक सेना का कमान संभाला था। ठीक है, यानी हुमायूं साथ रहता था। तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध। अभी आएगा राजा बनने का युद्ध, तो अलग ही आएगा। ठीक है, अभी उसी कहानी लगाएगी। तो इस युद्ध में कौन था? हुमायूं था। बाबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे बउआ? 4। बाबर की मरने से पहले उसने हुमायूं क्या बना दिया था? तू आ गया, तुम्हें दिखती है, हाँ पीछे। इनको बोल रहे, इनको हाँ, इनको बोल रहे हैं, आ जाओ, तुम दिखती नहीं है ना, तो यहाँ जाओ, आ जाओ। ऐसे उन सब बेवड़े लोग पीछे का हल्ला उल्ला करते रहेगा, समझ में नहीं आएगा। आओ यहाँ के बैठ जाओ। अब ठीक है, अब शर्माना लगाना नहीं, अब नया खत्म, अब पुरान हो गई। इधर तो अब बाबर की इच्छा था, उसने हुमायूं को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। और उसने कहा कि देखो 4 भाई आपस में बांट लेना। बाबर के जो 4 बेटा का नाम था, उसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, वो ट्रिक देखो। कहाँ हुमायूं, कहाँ हुमायूं,
आप शॉर्ट बोल सकते हो कहाँ है हुमायूं, ठीक है, लेकिन उसमें बीच का भी जुड़ेगा नहीं। कब से हो जाएगा, कमरान, कब से, कमरान, हिंदाल, अस्करी और आपका हुमायूं। ये सोच रहा बबरा, बबरा तो सब दिन लड़ाई लड़ते रहा, ये चारों आया कैसे? अरे तो लड़ाई 26 में लड़ाना है, इससे पहले जब उधर घूम रहा था काबुल कंधार उसी दौरान। और इधर 4 बेटा था, चारों में बड़ा कौन था, हुमायूं था। अब हुमायूं ने अपना मृत्यु के बाद क्या किया, उसने राज्याभिषेक ग्रहण कर लिया और उसने चारों भाइयों को बांट दिया क्षेत्र, जो इसकी सबसे पहली भूल थी। सबसे पहली भूल क्या थी, भाइयों में बंटवारा करना, क्योंकि बंटवारा जब होती है तो हर भाई चाहता बड़ी का हम ले, चाहता ना जी। अब बड़ी का अपने पास रख लिया तो दुश्मनी तो होगा ही होगा, होगा ना, ठीक है। दूसरा, हुमायूं जो था, हुमायूं के समय में धन की बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि इतना सारा युद्ध हुआ था कि युद्ध में पैसा बचता है, नहीं बचता, बहुत धन की उसमें जरूरत पड़ता है, तो पैसा क्या हो गया था, कमी हो गया था। तीसरी घटना, तीसरी दिक्कत क्या था, इन्होंने अफगानों को पूरी तरीके से सफाया और बचे हुए सांप, बचे हुए जो अफगान थे वो क्या हुआ, चोटिल सांप की तरह होते हैं, जो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, समझ रहे हैं, हाँ जी। और चौथा, इसने राजस्थान के शासक राणा सांगा को हराया था, तो राजस्थान के जो राजपूत परिवार थे सब इसके विरोध में आ गए थे, राजपूत परिवार सब विरोध में आ गया था। इतना विरोध के बाद गद्दी पर कौन बैठा, हुमायूं। अब आइए थोड़ी नक्शा लेके चलते हैं आपको, ठीक है, इस पर रहने दो। अब नक्शा देखो इधर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। देखो एकदम मजेदार, अच्छा लगेगा सुनने। देखो ये आपका दिल्ली, यहाँ कौन था, हुमायूं, कौन था, हुमायूं। इस जगह है राजस्थान, इस जगह है राजस्थान, इस जगह है गुजरात, ठीक है, इस जगह है गुजरात। गुजरात के एक राजा था, उसका नाम क्या था, गुजरात का एक राजा था, शासक था बहादुर शाह। क्या नाम था, बहादुर शाह। ये बहादुर शाह जो था बहुत ही निर्दयी था और बहुत ही क्रूर था। ये सबके ऊपर फालतू में सताते रहता था, अत्याचार करते रहता था। यानी गुजरात के शासक कौन था, बहादुर शाह, बहादुर शाह। एक जगह राजस्थान, राजस्थान की एक रानी थी, रानी क्या नाम था, कर्णवाही। क्या नाम था, कर्णवाही। ये राजस्थान की महारानी कर्णवाही को परेशान करता था, उसके अत्याचार से परेशान हो गई थी। कौन, कर्णवाही। तो कर्णवाही ने, ध्यान सुने बउआ, हर एक लाइन में एक सवाल आपका छुपा हुआ है। कर्णवाही ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, कहा कि आप मुझे रक्षा करने आइए, और साथ में राखी भेजा था। क्या था, सवाल पूछा जाता है वह कौन सा मुगल सम्राट था जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था, हुमायूं। कौन था, हुमायूं। अब वो राखी भेजी, अब भाई बहन का रिश्ता हो गया, अब हुमायूं तो जाएगा ही जाएगा, मुंह बोली बहन हो गई। लेकिन बउआ एक बात बताओ, आप किसी गांव में जाओगे और दूसरे गांव से कुछ आएगा बुलावा, तो आपको रास्ता तो पता है नहीं, क्योंकि आप नए नए हो। अब रास्ता पता करने के लिए आप आराम से ही जाओगे। इसने कहा कि हमें राजस्थान जाना है, तो राजस्थान जाने से पहले इस जगह का नाम क्या होगा, क्या नाम है, कलिंजर। क्या है, कलिंजर। तो उसने कहा कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन गुजरात पर आक्रमण करने से पहले। अब देखो, अब बात यहां हो जाती है कि आसपास के राजा आपको साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या बात है, आस राजा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आसपास के राजा आपको साथ देगा ही देगा। आप विदेश के हो, नए नए आए हो, तो आपको परेशान लोग करेगा। जगह था कलिंजर, क्या था, कलिंजर। कलिंजर पे, कलिंजर के जो राजा था, ठीक है, उसने इसको साथ देने से मना कर दिया। कलिंजर का अभी का नाम क्या हुआ,
महोबा। क्या नाम है? महोबा। पहले का नाम क्या था? कलिंजर। कलिंजर, कलिंजर, ठीक है। अब कलिंजर के राजा ने साथ देने से मना किया, कहा हमसे पहले युद्ध करो। तो इन्होंने 1531 में कहां आक्रमण किया? कलिंजर पे आक्रमण किया। कलिंजर, कलिंजर एक ही चीज है। कलिंजर पे आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको जीत लिया। जब तक कलिंजर पे आक्रमण किया तब तक उधर बहादुर शाह को पता चल गया था कि यह हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो जब ये कलिंजर से लड़ रहा था उसी समय बहादुर शाह ने कहां आक्रमण कर दिया? राजस्थान पे। राजस्थान पे आक्रमण कर दिया और राजस्थान को तहस नहस कर दिया और राजस्थान को जीत लिया। इससे पहले कि कर्णवाही के ऊपर कुछ आक्रमण करता, राजस्थान की महिलाएं पहले जौहर व्रत करती थी। क्या करती थी? जौहर समझते हैं ना? एक आग का कुंड लहराती थी और जिसके पति मर जाते थे युद्ध में वो उसी कुंड में कूद जाती थी और जल के खत्म हो जाती थी। तो इसके जब ये कलिंगर जीत लिया तो कहा अब राजस्थान चलो। कहां चलो? जब देखो राजा महाराजा लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते आ रहा था तब तक ही कलिंगर पे आकर राजस्थान पे आक्रमण किया और कर्णवाही क्या कर चुकी थी? जौहर कर चुकी थी। अब जौहर कर चुकी थी। अरे आपकी बहन जैसी भी हो, मुगोली हो या फिर अपनी हो, जब बहन मान लिया तो बहन हो गई फिर आपकी। अब इस जो पता चला हुमायूं को, क्या पता चला कि कर्णवाही ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। इस चोट्टा के कारण आग बबूला हो गया, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारा, रद्द बद कर दिया। किसी तरीके से जान बचा के भागा और फिर भी ये पूरा गुजरात को नहीं जीत पाया लेकिन अधिकांश भाग को जीत लिया। अभी पूरा एरिया किसके हो गया? हुमायूं का हो गया। हुमायूं का हो गया। हुमायूं ने कहा कि अब आराम से जरा रेस्ट करते हैं 2-4-5 साल, अब बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा। उन्होंने 4-5 साल आराम किया, एकदम दिल्ली के किला में आकर सुता बढ़िया थे, ठीक है। इसी बीच बिहार में जो अफगान शासक पनप रहे थे शेरशाह सूरी, उधर और स्ट्रांग हो रहा था, उधर और इधर शेरशाह क्या नाम है? हुमायूं आराम कर रहा था। अब हुमायूं ने कहा अब चलते हैं किसको सफाया करने? अफगानियों को, शेरशाह सूरी को। कहा एक काम करो, सबसे पहले चलते हैं बंगाल अभियान पे। पता नहीं बंगाल और कलिंगर 3 जगह हुआ इतिहास में, बंगाल, कलिंग और श्रीलंका। ढोलक की तरह बजा है, जो आया से बजाया है। चोल वालों ने जितना बजाया श्रीलंका को, ठीक है, मत पूछो, पढ़ाए आप लोग को। अब कलिंग जो जाता था कलिंग पे आक्रमण कर देता था, ठीक है। आई वो पश्चिम बंगाल, पहले से कंगाल गयासुद्दीन तुगलक गया था, घोड़ा का चारा भी नहीं मिला उसको। अब अभी कब कौन गया? हुमायूं। यहां इन लोग की ये जो जगह होगा बिहार, क्या है? बिहार, ठीक है, ये बिहार जगह है और ये जगह आपका है गौड़ वेस्ट बंगाल। ये पूरा पश्चिम बंगाल है, तो पूरा बंगाल और बिहार पहले एक था, नहीं दिख रहा उधर, यहां तो दिख रहा है जी। अच्छा, वो भी दिखेगा। अरे कुछ नहीं, अभी दिखेगा, देखो अब दिख रहा है ना। आइए, यहाँ पर क्या है? बंगाल, और ये क्या है? बिहार। पहले क्या संयुक्त था? हुमायूं गया, अब बंगाल अभियान पे गया। अब बंगाल पे गया तो उसको कुछ मिला नहीं, बंगाल को जीत लिया। तो बंगाल को जीतना कौन भारी बात था बउआ? कोई भारी बात था? उसको तो कोई जीत लेता था, ठीक है। अब शेरशाह सूरी कहा अब आने दो चोट्टा को। उसके अब्बू बहुत उछल रहा था ना, इसको कूच कूच के मारेंगे। इन लोगों ने एक प्लान किया और एक जाल बिछाया। कहा कि देखो ये जगह है बक्सर, क्या हुआ? बक्सर। अब बक्सर से नदी बहती है गंगा नदी। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। इससे जगह है चौसा। क्या जगह है? चौसा। चौसा में इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया। कौन? शेरशाह सूरी ने। कहा ससुरे को देखो अभी मत मारना, उसको आने दो, उसको आने दो, और उसके बाद क्या करेंगे? घेर लेंगे यहीं पे।
यहां पर जब ये वापस लौट रहा था, जैसे शेरशाह सूरी 4 साल हुआ वैसे हो रहा था। जो हम बोलूंगा वो शेरशाह सूरी चाह रहा था और हुमायूं वो करते गया। सुनते जाना। यही पे जगह चुनार, क्या है? चुनार। शेरशाह सूरी लौट रहा था तो देखा चुनार के हाँ हुमायूं लौट रहा था, उसने देखा कि चुनार के किला को क्या करना है? कब्जा। और किला के अंदर कौन था? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी चाह रहा था किला को कब्जा करे। वो ऑलरेडी किससे कब्जा में था? शेरशाह सूरी। हुमायूं आया क्या करने के लिए? कब्जा। बोला आजा आजा, तो हम जाल फेंके काहे के लिए? उसको कब्जा करने दिया हुमायूं को। कब्जा हो गया। अब इस सैनिक इसके 2-4 निकले, ऐसे देखे और घुस जाए। 2-4 निकले और घुस जाए। हुमायूं हाँ निकला नहीं निकला, मार 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 मार, मतलब युद्ध की स्थिति बन गई। ये लोग इंतजार कर रहा था बिहारी बाढ़ का। अभी कोसी नदी में बाढ़ आया हुआ, कहां करेगी आपका? उसमें कौन सा जिला पड़ता है? मधुबनी। उधर भी बाढ़ आया हुआ ना? अभी नहीं आया है। कोसी उधर भी आती है ना, थोड़ा बहुत पानी आता है उधर। हाँ अभी तक नेपाल से पानी छोड़ा तो हल्का मचा दिया उधर कोसी, ठीक है। अब इसे देखो, जिस एरिया में बाढ़ आता है, सुनो इधर, आप तो पूछने लगो मधुबनी गाँव में, अच्छा वो गाँव में, इधर इधर बोलो। अच्छी लड़की, कुछ इतना डांटे, कुछ बोली नहीं बोली ना। अगर दूसरी वो होती तो मार देते भी चप्पल फेंक के, सीधे चप्पल फेंक के मार देती। आओ इधर। तो बिहारी को पता होता है, देखो जहां बाढ़ उड़ाएगा ना वहां पे लोग को बाढ़ से तैरने उड़ने का सब पता होता है। अब बाढ़ से निकलना पता होता है। जैसे हमारे यहाँ कभी बाढ़ नहीं आता है, अब इतना पानी आ जाएगा चलो हम घबरा जाएंगे कि कहो रे बारिश में हमारे बाथरूम से पाइप फट गया था, पूरा कमरा में पानी भरे तो फैले डर गए थे, इस नाला बन गया रे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी इंतजार कर रहा था क्या है? बाढ़। एक दिन अचानक बाढ़ आया और रात में 2 बजे सुतले रतिये में आक्रमण कर दिया। कौन? शेरशाह सूरी। अब पानी इतना बह गया, हुमायूं खटिया पे सोया हुआ, खटिया के नीचे पानी बह रहा है, ठीक है। एकदम घोड़ा सा बंधा हुआ है, एकदम चुपके से गया और जहां पे हुमायूं सुतल था वो जेब लगा आक्रमण किया। पूरा भगदड़ मच गया। अब भगदड़ मच गया, हुमायूं उतर देखा, सोचते नहीं उठाओ रे, ये तो पानी है टहना। शेर क्या नाम? हुमायूं डर गया। शेरशाह सूरी बिहारी लोग ने क्या दिक्कत था जी? वो तलवार के छपा छप दौड़ रहा था, मार 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 पकड़ के चोटा को, ठीक है। अब राजा महाराजा को घोड़ा बड़ा होता है, वो भागने भी पानी में भाग सकता था। उसने घोड़ा पे बैठा और घोड़ा को हाका। एक बात बता बउआ, ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है। बाढ़ आया तो पानी इधर ही फैल गया, अब पानी इधर ही फैल गया, अब पूरा पानी बन गया। पूरा क्या बन गया? पानी बन गया। अब हमको पता गंगा नदी कहाँ है? पता है नहीं। अब हुमायूं यहीं पे था, अब गंगा नदी से बह रही है, बाढ़ फैल है। उस 17 को भागना था इधर, और घोड़ा लगे कूद गया गंगा में, कूद गया गंगा में। अगर कूदा तो घोड़ा छोड़ के निकल लिया और पानी पीने लगा पूरा एकदम। और रतिया में 2 बजे वो बिहारी मल्ला मछली मार रहा था, साहबुद्दीन, क्या नाम था? मछली मार रहा था। जाल फेंका तो खूब भारी लगा, आज तो गंडा फंसा है। इतना भारी मछली फंसा है तो खींचा, पूरा निकाल के लाया। बोला ये कौन है रे? ये तो सूट बूट पहनावा से लग रहा कोई बड़ा आदमी है। देखो अब उसको अगर पता हो जाएगा ये राजा है तो कहेगा ये राजा है, मैं कौन सी करे आया। मान लो आपको नदी में जाए, अब मोदी जी के साथ ही नहीं जाए तैरते हुए तो क्या कहोगे? मोदी जी की तरफ है, मोदी जी क्या करने आएंगे? कहीं नहीं, हम मोदी जी है, कुंभ नहाने आए हैं। क्या नहाए हैं? कुंभ नहाने है। ओ प्रणाम मोदी जी, तो बोले ही नहीं बोलेंगे। तो वैसी अभी जाल में आया फंस के, तो निकाला, मुंह के पेट दबाया, पानी नहीं निकला। कहा कौन आदमी बड़ा है, बाल बड़ा बड़ा है, एकदम पूरा मोती मुगा पहना हुआ है। वो आया, कौन है? कौन है? बोला तू मछली था फार्म फंसा लिया तुमको, तू है कौन? बोला हम हुमायूं है। उस थोड़ा डर गया। तो डरो मत, तुमने मेरा जान बचाया है। तुम हमें एक काम करो, उस पार कर दो,
हम तुम्हें दिल्ली चले जाएंगे और तुम दिल्ली आना मुझसे मिलने के लिए, दिल्ली आना मिलने के लिए। शहाबुद्दीन, ठीक है, चिमना दी। तो पहले कहानी थोड़ा पहले चलते हैं। 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में कौन हारा? हुमायूं। जीता कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह, अभी शेरशाह सूरी की कहानी अभी बाकी है, उसकी कहानी अलग आएगा। अभी नाम सुन लीजिए। उसका बचपन का नाम था फरीद, बहुत जबरदस्त नाम था उसका। अभी उसे कहानी अलग आएगा। कौन जीता? शेरशाह सूरी। अभी चौसा के युद्ध में, अभी लिखना पड़ेगा लास्ट में। अभी देखो कहानी सुनो, नोट्स मिल जाएगा कल परसों, तब नोट्स सब लिखल मिलेगा, ठीक है, चिंता न करो। अब शेरशाह सूरी इसको मल्ला ने पार कर दिया, सेना बुला के बाहर चला गया दिल्ली। दिल्ली चला गया तो दिल्ली से बुलाया, किसको बुलाया? शहाबुद्दीन को। इस हुमायूं को नदी से कौन बचाया था? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन ये कौन था बाबा? मल्ला था। कौन था? मल्ला था। जब वो दिल्ली चला गया तो दिल्ली में किसको बुलाया? शहाबुद्दीन को। और शहाबुद्दीन को एक दिन का राजा बनाया। क्या बनाया? एक दिन का राजा। एक दिन का राजा बनाया तो ये भी सोचने लगा शहाबुद्दीन कि जब राजा बनवे किए हैं तो राजा तो बहुत से हुआ है, इतिहास में नाम लिखाया है नहीं, कुछ ऐसा करते हुए चलो इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। इसने चमड़े का सिक्का चलाया, कुछ नहीं मिला, चमड़ा का सिक्का चला दिया। चमड़ा का, इसका वैलिडिटी एक दिन था, वैलिडिटी एक दिन, लेकिन हाँ इसने अपने इतिहास में नाम दर्ज कर लिया। जब तक इतिहास रहेगा तब तक इसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे कितने राजा आए और कितने राजा गए, इतिहास सबको जगह नहीं देता, लेकिन इसने अपना नाम लिखा लिया। अब कहानी फिर से बैक टू चौसा युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया, दिल्ली आ गया। शेरशाह सूरी का मनोबल और बढ़ गया। उसने कहा सोच रहा अब चलो दिल्ली, अब चलो दिल्ली। अब शेरशाह सूरी ठीक एक साल बाद 1540 में कहां आक्रमण कर दिया? दिल्ली के पास जगह बहुआ कन्नौज। क्या है? कन्नौज। कन्नौज में हुमायूं था और उसने कहां आक्रमण कर दिया? कन्नौज में। कन्नौज, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं? यानी 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध। इसी को दूसरा नाम जानते हैं हम लोग बेलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं? बेलग्राम का युद्ध। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, चलेगा चलेगा। इसे क्या बोलते हैं? बेलग्राम का युद्ध। अब बेलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा, खदेड़ खदेड़ के। अब तो पानी था नहीं। अब शेरशाह सूरी लुंगी उठाया। अब बिहारी लुंगी कैसे बांधता देखे ना, पूरा ऐसे उठा के बांध लगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लपेट लगा। आओ सोच रहे तू अब लिया तलवार, हुमायूं को दौड़ा दिया। हुमायूं था सीबीएसई वाला, तुर्क से आया था, और शेरशाह सूरी प्योर हिंदी मीडियम लड़का था, दौड़ाने में माहिर था। एकदम मार रहा, पीठ पे भाग रहा है, मार रहा है, भाग रहा है, एकदम दौड़ा दिया। इस युद्ध में कौन जीता? फिर से शेरशाह जीता। और कौन हारा? हुमायूं हार गया। हुमायूं हार गया, हार गया। अब क्या नाम है, 1540 ईस्वी में हार गया। हारने के बाद वो भगोड़ा जिंदगी जीने लगा, क्योंकि अब उसे और डर था कि कहीं सोच पकड़ लिया तो तुरिये देगा एक के बाद, ठीक है। वो तो छोड़ दिया, लेकिन अगला वाला अगर पकड़ लिया उसने तो बहुत मार मारेगा। कौन? शेरशाह सूरी। तो यहां से दिल्ली से 2 महीना इधर रहा, 2 महीना इधर रहा, 2 महीना इधर रहा, ठीक है, 2-2, 4-4 महीना जहां तहां जिंदगी बिताया, लेकिन वैसे चलने वाला काम नहीं था। इसी समय इसका एक परम मित्र था,
ठीक है, अमरकोट के राजा वीरसाल, क्या नाम था? अमरकोट के राजा वीरसाल। अच्छे मित्र थे। कहा कि आप एक काम करिए, हमारी बीवी, उनकी बीवी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमारी बीवी को आप इतना बड़ा राजमहल है, एक को कहीं कोना दे दीजिए, बेचारी रह लेगी, तब तक हम कहीं एस्टेब्लिश होकर के पावरफुल बन के आ जाए। कहाँ इसको ढूंढते लेके चलेंगी, और भी प्रेगनेंसी की अवस्था में। ठीक है, तो हुमायूं ने अपनी बीवी को लगभग 2 साल तक रहा था। कितना दिन तक जी? भगोड़ा जिंदगी 2 साल तक, 2 महीना 4 महीना इधर उधर जिया, लेकिन देखा कि नहीं जी पाएगा इससे। तो अंततः 1542 में दिख रहा है जी, 1542 में क्या नाम है? कहां के राजा? अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा वीरसाल। वीरसाल क्या किसको छोड़ दिए? अपनी बीवी हमीदा बानो बेगम को। जहां किसका जन्म होता है? अकबर का। आज चला गया कहां? कहां चला गया? काबुल। कहां चला गया? काबुल। ऊपर का मीठा तो हुआ। नक्शा फिर से को बनाते हैं। ये सब पूरा लिख लिया आप लोग? फोटो खींच लो, जल्दी से जो लिख रहे हो फोटो खींच लो, क्योंकि एक दूसरा नक्शा बनाते हैं और आगे कहानी से समझाते हैं फिर आपको। तुमने लिख पाई थी? लिख लिया। नक्शा बनाई थी? नक्शा कैसे बनाती है? मेन तो वही है। आओ बुआ देखो इधर। बोल के अपने मुस्कुरा लेते हैं। आइए जी, अब इन्होंने ये आपका पंजाब का एरिया देखो, ध्यान सुनो, ये पंजाब के यहां पे जगह, ये दिल्ली आपका था, दिल्ली। ये पंजाब के अमरकोट, अमरकोट के राजा वीरसाल। वीरसाल क्या किसको छोड़ दिया? अपनी बीवी को, और वो कहां चला गया? काबुल। कहां चला गया? बाबुल के पास। ठीक है, अब काबुल चला गया और वहां से चला गया ईरान। कहां चला गया? ईरान। इधर दिल्ली का शासक कौन बन गया था? शेरशाह सूरी। और उसने दिल्ली में एक किला बनाया। क्या नाम क्या था? किला ए कोहना। किला ए कोहना। अब इधर दिल्ली में शासन किसका हो गया होगा? शेरशाह सूरी का। बिहारी का फिर से दोबारा शासन। एक बार पहले किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। और किसका हुआ? दिल्ली में शेरशाह सूरी। इसने वो किला बनाया जिसका नाम है किला ए कोहना। किला ए, इसी को कहते हैं पुराना किला। क्या बोलते हैं? पुराना किला। अब तो पुराना किला का बेड़ा ऐसा गर्क कर दिया है, वह जाने लायक नहीं बचा है। अब खास कर लड़का अकेले तो जाना ही मत, अब फैमिली साथ तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है, नाम सुने हैं? आज नाम भी मत सुनिए तुम लोग, पढ़ियो लिखो पढ़ा लिखो ध्यान दो। वहां कौन लेता पता है? MP3। वहां MP3 जाते हैं। MP3 समझते हैं? नहीं समझते हैं? तुम लोग क्या कॉलेज पढ़ते हो? देखो MP को 3 बार लिखो। लिख दिया? मेरा पहला पहला प्यार, मेरा पहला पहला प्यार, ये लोग वहां जाते हैं। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग हो, समझदार हो आप लोग, इसलिए वहां मत जाना था कभी। ठीक है, शादीशुदा लोग तो बिल्कुल मत जाइयो, उधर ताकियों में उधर दूर से घुमा चले जो कुछ नहीं है, उधर चलिए आगे। अब इधर पुराना किला। अब हुमायूं कहां चला गया था? उधर। अब वो इंतजार कर रहा था कब शेरशाह सूरी मरे, क्योंकि उसको पता था जाएंगे तो फिर धोएगा, जाएंगे तो फिर धोएगा। अब ये